गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो शुरू करते हैं पोस्ट बजट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। जैसा कि हम लोग का कल का एनालिसिस था, एक हेड एंड शोल्डर हम लोग को एविडेंट था आवरली टाइम फ्रेम पे, और जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये एक्टिवेट होता है तो एक अच्छा रेंज, एक अच्छा टारगेट अपने को देखने के लिए मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में हम लोग ने कल एक एनालिसिस किया था जिसमें बोला गया था कि 1200 पॉइंट्स एक अप मूव दिखा सकता है, और वहाँ से फिर एक डाउनवर्ड जर्नी था। 39,400 तक मार्केट आया और वापस से 40,500 के आसपास सेटल हो गया। सिमिलर थिंग इफ़ यू सी हियर इन निफ्टी आल्सो। तो निफ्टी ओपन हुआ ये मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर विच वॉज 17,800, एक गैप अप हुआ और उसके बाद एक रेंज में उसने शुरू में ट्रेड किया, बाद में एक अप मूव आया और वो अप मूव वापस काफ़ी डीप यहाँ पे 17,382 के लेवल्स को देखते हुए फिर वापस से रिट्रेस हुआ है, जिसने लास्ट आवर में थोड़ा रिकवर करने का कोशिश किया। तो आप देखोगे एक वेरी बिग वीक, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आज मार्केट में था। सेकंड थिंग, अडानी अडानी के साथ हुआ है कि क्रेडिट स्विस करके कंपनी है जिसने एक दिन पहले ही अडानी को आउट परफॉर्मर डिक्लेयर किया था, एंड टुडे दे रिजेक्टेड that on the basis of bonds they will not issue any new loan to the अडानी ग्रुप, और जिसने सभी सेल पॉइंट्स को ट्रिगर किया और अडानी एंटरप्राइजेस 20% सर्किट में लोअर सर्किट लॉक हुआ, उसके बाद सर्किट रिवाइज हुआ 25% के लिए, वहाँ पे लॉक हुआ, 30% रिवाइज हुआ तो उधर भी लॉक हुआ, एट लास्ट 35% तक भी वो लॉक हुआ है। लास्ट आवर में उसने भी थोड़ा रिकवर किया एंड समवेयर क्लोज टू 26 to 28% उसने भी अपना क्लोजिंग दिया है डाउनवर्ड साइड में। तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, काफ़ी एक फियर फैक्टर रहा है मार्केट में। अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग का ट्रेड आउट कैसा प्ले किया और कल हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, फर्स्ट विल गो टू आवरली टाइम फ्रेम। हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे गए, कुछ एक लेवल्स हम लोग ने कल मार्क किए थे। जो न्यू लाइन था विच आई प्लॉटेड इज़ दिस वन। तो आप देखेंगे कि हुआ क्या है कि दिस वॉज द 31 जनवरी ओपन, एक ओपन था। उसके बाद हम लोग ने देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ वो एक हैमर जैसा जनरेट हुआ, ये पर्टिकुलर लाइन का सपोर्ट लेके, जो कि हमारा ओपन था 27 का। हैमर के ऊपर ट्रेड नहीं हुआ, सस्टेनेशन नहीं आया, सो हम लोग बोल सकते थे कि अभी हैमर कैंडल एक्टिवेट नहीं हुआ, एंड दैट टू इन बिगर टाइम फ्रेम, उसको टाइम लगता है। फिर वापस से मार्केट स्लोली एक नीचे डाउन मूव लिया और यही सेम पॉइंट को, जो आज का डे लो था, उसी लो को सपोर्ट फॉर्म किया, एंड उसी सपोर्ट से एक ये जो बाउंस आया है 1215 का, हम लोग ने देखा। हम लोग का जो अपर टारगेट था विच वॉज समवेयर क्लोज टू 17,940, वो ब्रीच हुआ। उसके बाद 200 मूविंग एवरेज, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस जोन था सामने जो कि 18,000 के आसपास प्लेस था, और वहाँ से उसने एक रिजेक्शन लिया, इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोज किया, और वहाँ से जो सेल ऑफ आया है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। आज सेलर्स का सही से पेशेंस टेस्ट हुआ है। अगर आप उसको चेक करें 920 से जो लो उसने लिया है दैट इज़ क्लोज टू 570 पॉइंट्स, इट इज़ ऑलमोस्ट 3.18%। सो बहुत ही ह्यूज डाउन मूव एक आया जो कि बाद में रिकवर हुआ और मार्केट ने इधर क्लोज किया है। तो ये दो लेवल हम लोग अभी भी चेक कर सकते हैं। ये एक लेवल जो पहले एक सपोर्ट के जैसा काम कर रहा था, अगर मार्केट 17,556 के नीचे आता है तो हम लोग वापस से ये लो चेक करने के लिए निकल सकते हैं। सो द आवर फर्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड विल बी 17,431। ये जो 431 से लेके 327 का जोन है, एक्चुअली ये काफ़ी वाइड जोन है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये हम लोग ने प्लॉट किया था मंथली फ्रेम के ऊपर, इसी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर अपसाइड हम लोग देखने की कोशिश करें तो अपसाइड उतना क्लियर व्यू नहीं है, क्योंकि अगर ये इसको क्रॉस करता है 17,670 को, तो इमीडिएट आफ्टर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 732 के ऊपर, वो सस्टेन करने की कोशिश करता है तो इमीडिएट आफ्टर फिर से एक रेजिस्टेंस सेट आपको मिलेगा 17,788। तो यहाँ पे अप मूव को बार बार एक रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, तो अप मूव उतना क्लियर नहीं रहेगा। अगर कल गैप अप ओपन होता है और इस पॉइंट के ऊपर, दिस 17,800 के ऊपर ओपन होता है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि शायद एक बार और टेस्ट करने के लिए निकलेगा 17,883, और उसके बाद में डायरेक्ट 18,000 के लेवल्स को। ये हम लोग को अभी दिखाई दे रहा है निफ्टी के चार्ट में। अगर हम लोग इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करें तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसा पोजीशन है। आप खुद देखने की कोशिश करें, यू विल फाइंड ह्यूज कॉल राइटिंग इज़ देयर, एंड दैट कॉल राइटिंग इज़ देयर अप टू 17,700। तो हम लोग का आज का क्लोजिंग 17,616 का है, और जैसा कि कल एक्सपायरी डे भी है, तो अब
जो राइटर्स है वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और ऐसे में मार्केट डायरेक्शन को पता करना थोड़ा मुश्किल रहता है. बट स्टिल इफ़ यू ट्राई टू चेक द सेंटिमेंट तो यू विल फाइंड द पीसीआर पार्ट इज ऑल्सो ऑन द 0.54 इट इज. सो आप लोग बोलेंगे कि मार्केट अभी सेंटिमेंट जो है वो बेरिश ही रहेगा. इसी के साथ हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का भी. तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा एक मूव अपने को देखने के लिए मिला. बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये आज का डे ओपन था. ये हम लोग इस कैंडल के सपोर्ट पे ले सकते थे और हम लोग ने सिर्फ मार्क किया कि फर्स्ट आवर का लो क्या है. फर्स्ट आवर के लो बेसिस पे आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा बुलिश था. उसके बाद ये कैंडल वापस एक रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोज किया. यहाँ से एक डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा जनरेट हुआ है और चूंकि वो वापस नीचे नहीं आया, उसने उसी डोजी के लो को सपोर्ट मान के ऊपर ट्रेवल किया है और ये मूव काफ़ी फास्ट था. इस मूव का हम लोग चेक करेंगे तो ये करीब 42,000 तक के लिए आया और मार्केट हम लोग जो पहले ट्रेड कर रहे थे हम लोग करीब 41,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे. तो ये करीब 1,000 पॉइंट की मूवमेंट थी जो काफ़ी क्विक थी, जो काफ़ी फास्ट थी. उसके बाद जो सेल ऑफ आया तो वो सेल ऑफ और भी ज़्यादा वाइड था. आप चेक करेंगे 41,829 से मार्केट गिरना शुरू हुआ एंड विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स में उसने 39,500 का एक लो को टेस्ट किया और वापस रिट्रेस कर गया 1000 पॉइंट्स और 40,500 के आसपास आके क्लोज किया. तो जो लेवल्स मार्क है हम लोग अभी भी इसी के साथ काम कर सकते हैं. बैंक निफ्टी के साथ फिर से वही रहेगा, हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का सपोर्ट लेने का. सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है, विल सी. लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है विच इज़ कमिंग 40,256 तो हम लोग ओपन हो जाएंगे नीचे के टारगेट के लिए विच विल कम समवेयर अराउंड 39,952. ये टारगेट हम लोग ने कल भी रखा था जिसको हम लोगों ने बोला था कि क्लोज टू 40,000 एक बुकिंग आ सकती है और इसके बाद अगर हम लोग टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो वी कैन गो टू दिस 39,650. ये डाउनवर्ड कैरेक्टर्स रहेंगे. अगर अप साइड की हम लोग बात करें तो अप साइड विल वेट टू क्लोज अबाउट 41,000. अगर हम लोग 41,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम लोग एक थोड़ा अप मूव देख सकते हैं विच कैन गो अप टू 300. तो 300 पॉइंट का स्लैब अपने को मिलता है वेयर वी कैन ट्रेड, वेयर वी कैन प्लान अवर ट्रेड एक्चुअली. बैंक निफ्टी एनालिसिस ऑप्शन चेन हम लोग देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से प्लेस्ड है. यू विल फाइंड वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस ऑन 41,000. तो इतना इजी नहीं रहेगा 41,000 को ब्रेक करना, क्योंकि अगर आप काउंटर में सपोर्ट चेक करें तो सपोर्ट डायरेक्ट इधर 39,000 के आसपास है और उसके बाद ये 40,000 के आसपास है जो एक ह्यूज कॉल राइटिंग है. बट आफ्टरवर्ड देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट. एज यू कैन सी 40,700 तक भी कॉल पुट रेशियो 6.62 है जो कि बेरिश ही है. 40,600 के आसपास आके अपने को 1 पीसीआर मिल रहा है. अगर हम लोग कम्युलेटिव चेक करें तो इट इज़ 0.49. तो सेंटिमेंट नेगेटिव है, बेयरिश है. मार्केट बहुत क्रैक हुआ है आज, तो कल भी क्रैक होने का एक चांस बनता है. तो जैसे ही लो को क्रॉस करेगा फिर से एक मार्केट में पैनिक आएगा जो अपने को एक शॉर्ट सेलिंग दिखा सकता है. थैंक यू वेरी मच. अपना सपोर्ट बनाए रखें और देखते रहिए स्काई फिनसर्व ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए. Thank you very much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.